मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग की परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, तो चलिए इस कड़ी में मैं अब आप लोग की इंग्लिश चैप्टर में जो आपका टॉपिक होता है ट्रांसलेशन का, उस पर अध्ययन करना शुरू किया हूँ। आपका एक इंग्लिश का पैसेज आता है जिसको आपको ट्रांसलेट करने होते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए आपका इंग्लिश पैसेज का ट्रांसलेशन किस प्रकार बनाएंगे उसको हम सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास यहाँ दो पैसेज है, एक ऊपर और एक आप नीचे देख रहे हैं। इन दोनों पैसेज को हम ट्रांसलेट करके सीखेंगे इंग्लिश बनाना। तो चलिए सीखते हैं। एक शिकारी था। इस पैसेज का हम ट्रांसलेशन जब करेंगे तो इसका इंग्लिश होता है था। तो एक शिकारी था। देयर वाज ए हंटर। हंटर यानी कि शिकारी। वह जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए कई दिन और रात व्यतीत करता था। करता था क्या इंग्लिश होती है यूज टू। तो ही यूज्ड टू, हाँ, व्यतीत करने के लिए, व्यतीत करने का स्पेंड। ही यूज्ड टू स्पेंड कई दिन, मेनी, हाँ, डेज और रात, एंड नाइट। हाँ, कहाँ? तो जंगल में लिख सकते हैं इन द फॉरेस्ट। किसके लिए? फॉर हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए। फॉर हंटिंग किसका? ऑफ विल्ड एनिमल, जंगली जानवरों का, विल्ड एनिमल्स। उसने कई बड़े जानवर मारे थे। ही किल्ड थे। ही किल्ड मेनी बिग एनिमल्स, बड़े जानवर। अतः लोग उसे बड़े शिकार के लिए याद करते हैं। अतः सो द पीपुल रिमेंबर याद करते हैं। द पीपुल रिमेंबर बड़े शिकार के लिए, और बिग हंट। तो इस प्रकार हमारा पहला पैसेज बनकर कंप्लीट हुआ। अब हम बनाएंगे सेकेंड पैसेज। एक जंगल में दो बैल रहते थे। हाँ, दो बैल यानी कि टू ऑक्सेन लिव्ड, रहते थे, लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। वे घनिष्ठ मित्र थे। वे के लिए दे, टू लोग हो गए दे वर, हाँ, घनिष्ठ मित्र का गुड फ्रेंड लगा सकते हैं, गुड फ्रेंड्स। दे वर गुड फ्रेंड्स। वे सदा साथ साथ रहते थे। सदा माने हमेशा रहते थे। तो दे वर ऑलवेज, हमेशा। दे वर ऑलवेज लिव्ड, रहते थे, टुगेदर। वे एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। तो दे वर रेडी, दे नॉट देयर, दे वर ऑलवेज रेडी, हमेशा रहते थे, ये कह दीजिए सेंस के आधार पे। दे वर ऑलवेज रेडी, किसके लिए? सहायता करने के लिए, टू हेल्प। हाँ, दे वर ऑलवेज रेडी टू हेल्प, हाँ, फॉर इच अदर, फॉर एक दूसरे की, इच अदर, और एक दूसरे से ज़्यादा का होता तो वन एनोदर। शेर भी इन पर आक्रमण करने से डरता था। लायन, हाँ, डरता था। वाज भी, आल्सो अफ्रेड, लायन वाज आल्सो अफ्रेड, हाँ, अफ्रेड ऑन हिम, ऑन। Lion was also afraid to attack. हाँ, Lion was also afraid to attack on him. To attack, आक्रमण करना, attack इन पर, on him। तो इस प्रकार आप जब भी पैसेज आएगा आपके बोर्ड पेपर में, तो बिना किसी संकोच के निस्संदेह एक एक करके तोड़ के मीनिंग बनाइए और अपने इंग्लिश के पैसेज को अच्छे से हैंड राइटिंग के साथ सॉल्व करिए और अच्छा अंक
प्राप्त करिए। मेरी दुआ है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैसेज और ट्रांसलेशन के साथ। जय हिंद।